आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और आज का ज्योतिषीय विषय है कुंडली के किसी एक भाव में दो ग्रह तो अच्छे माने जाते हैं, नॉर्मली उनका रिजल्ट ठीक होता है। लेकिन जब 3 4 5 6 ग्रह 7 ग्रह एक ही भाव में बैठ जाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। वो व्यक्ति भी कंफ्यूज रहता है जीवन भर, जिस भाव में उसके 3 4 5 6 7 ग्रह बैठे हैं। ये आज का विषय। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय बहुत सरल भाषा में हमने बनाया है और एक उदाहरण के साथ भी हमने बनाया है। एक उदाहरण भी लिया है कि अगर किसी के कुंडली में किसी भी भाव में दो ग्रह अच्छे माने जाते हैं ज्योतिष की दृष्टि में, उसमें अगर मान लो दो ग्रह आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है, तो भी एक ही भाव का फल खराब होगा। लेकिन अगर 3 4 5 6 7 ग्रह भी अगर एक साथ बैठे हैं तो वो आपस में फंस जाते हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये समझ लीजिए। और उस जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव से संबंधित कन्फ्यूजन उस व्यक्ति को जीवन भर रहता है। वो समझ ही नहीं पाता उस भाव से संबंधित बातों के लिए, चीज़ों के लिए, फलों के लिए। तो आज हम एक कुंडली ली है जो वृश्चिक लगन की है और उसमें गुरु, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध पहले घर में बैठे हैं। 5 ग्रह पहले घर में हैं और सूर्य और शनि दूसरे घर में हैं, केतु 5वें घर में है और राहु 11वें घर में है। ये उदाहरण कुंडली जिस सज्जन की है उसका जन्म तारीख जो है 28/12/1959 59 सुबह 6:29 में पाली, राजस्थान में जन्म हुआ है। इसका एक उदाहरण हम स्क्रीन पे भी देंगे, उसको आप देखते रहिए साथ। अब मान लीजिए यदि पहले घर में हम आप भाव के 12 भावों की बात कर लेते हैं। पहले घर में अगर 3 4 5 6 7 ग्रह है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 तो ठीक, तो क्या होगा? पहला भाव है आदमी के पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का। तो वो जीवन भर अपने व्यक्तित्व को समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ मेरे लिए लाइफ में अच्छी है या नहीं है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में भी देखिए, पहले ही घर में 5 ग्रह बैठे हैं, जो सूर्य चंद्र से गजकेसरी योग बन रहा है और शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, मंगल और गुरु से जो है महाभाग्य योग बन रहा है, चंद्रमा और मंगल से लक्ष्मी योग बन रहा है। अगर ये अलग अलग होते, दो तो 4 5 शुभ योग बनते, लेकिन अब एक साथ बैठ गए तो आपस में जो है खींचातान हो गई इनमें। तो पहले घर में अगर कुंडली में अगर एक से ज़्यादा ग्रह हैं, 2 से 3 से ज़्यादा है, तो वो पर्सनैलिटी खुद को समझ में नहीं आएगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे कैसे रहना है। मुझे खुद के ऊपर वो व्यक्ति शंका करेगा, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर लाइफ लॉन्ग उसके साथ में कन्फ्यूजन रहेगा। अगर दूसरे घर में बहुत ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो दूसरा घर है परिवार का और धन का, तो परिवार के सदस्यों के साथ में उसको कभी लगता है कि ये भाई मेरे लिए ठीक है, ये बहन ठीक है, ये रिश्तेदार ठीक है, तो वो रिश्तेदारों के बहन भाई के बीच में तय नहीं कर पाएगा कौन सा उसका ज़्यादा मित्र है या कौन सा मित्र नहीं है, वो कन्फ्यूजन रहेगा। तीसरा ग्रह पराक्रम का है। यहाँ अगर 4 5 7 ग्रह बैठे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, तो उसके पास में पराक्रम है, परंतु किस ओर जाऊँ, पराक्रम को कहाँ लगाऊँ, किस फील्ड में पराक्रम का काम हो, वो नहीं कर पाएगा, वो कन्फ्यूजन रहेगा उसको जीवन भर। चौथा अगर सुख का भाव है, माता का भाव है, यहाँ अगर 3 4 5 7 ग्रह ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो वो जो है उस सुख का भोग नहीं कर पाएगा। उसको मालूम ही नहीं एक सुख किस में है, ज़मीन में है, एक जायदाद में है, एक मकान में है, एक भवन में है, एक आभूषण में है, एक नौकर में है, चाकर में, कि वो कन्फ्यूजन रहेगा। उसको सुख है लेकिन भोग नहीं पाएगा। पांचवा अगर शिक्षा का है, 5वें घर में अगर बहुत ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो वो शिक्षा के मामले में वो फील्ड का चुनाव नहीं कर पाएगा और अपनी संतान के बारे में उसको कन्फ्यूजन रहेगा, कौन सा बच्चा मेरा जो है मुझे सुख देगा या दुख देगा। ये 5वें घर संबंधी चीज़ें, शिक्षा और संतान के बारे में उसको कन्फ्यूजन रहेगा। छठा घर रोग रिपूरण का है, तो उसको ये जीवन भर में ये पता ही नहीं लगेगा कि मेरा कौन मित्र है, कौन शत्रु है, और कोई बीमारी उसको है या नहीं है, वो उस बीमारी के बारे में भी
और कोई लोन लिया हुआ है, कब चुकेगा, इसी उधेड़ बुन में जीवन भर कन्फ्यूजन में रहेगा। सातवां घर जीवन साथी का है, नौकरी का भी है। पति पत्नी आपस में है, अच्छे हैं, लेकिन दोनों को आपस में कुछ न कुछ डाउट या कन्फ्यूजन रहेगा रिश्तों के बारे में। तो वो मतलब सब कुछ होते हुए भी मज़ा नहीं आएगा उस रिश्ते के अंदर उनको। आठवां घर आयु का है, तो उसको हमेशा ये रहेगा कि मेरी आयु कितनी है और मेरी उम्र जो है या मेरी मृत्यु जो है सुखद होगी या दुखद होगी, ये हर वक्त उसको उधेड़ बुन लगी रहेगी। नवा घर भाग्य का है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर ग्रह बैठे हैं तो भाग्य भाव में उसको ये नहीं लगेगा कि मैं किस ग्रह या किस भाव के किस को मैं बलवान करूं जिससे मेरा भाग्य और चमत्कृत हो जाए। वो उसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं मेरा भाग्य कहाँ चमक सकता है। सब कुछ है लेकिन उसको पता नहीं रहेगा, मतलब डिसीजन नहीं ले पाएगा। 10वें घर में अगर है तो 10वां घर नौकरी का है, व्यवसाय का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने न उससे बॉस से बनेगी, न स्टाफ के साथ सहकर्मियों से बनेगी। व्यापार व्यवसाय में भी उसके जो अंडर में लोग हैं उनके बारे में उसको हर वक्त ये रहेगा कि ठीक नहीं हो रहा है या कौन सा व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है, कौन सा मेरे विरोध में है, ये वह रहेगा, ये कन्फ्यूजन रहेगा। 11वां ग्रह लाभ का, निवेश का, बचत का है दोस्तों। तो लाभ, निवेश, बचत में भी वो उसको पता नहीं लगेगा कि मैं किस फील्ड में कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे ज़्यादा लाभ हो। कभी वो सोचेगा शेयर मार्केट में जाऊं, कभी सोचेगा सोना चांदी जो है वो खरीदूं, कभी लगेगा भूमि से मुझे लाभ मिलेगा, कभी लगेगा बचत करने से लाभ मिलेगा। तो वो है सब कुछ, लेकिन वो तय ही नहीं कर पाएगा किस फील्ड में वो लाभ कमा सकता है। 12वां घर जो है वो जेल का है, भोग का है, देश विदेश का है, तो उसमें भी जो है डर रहता है। कई बार हमारे से लोग खामखा कुंडली में कुछ भी नहीं होता फिर भी पूछते हैं कि सर मेरे को जेल योग तो नहीं है, या मुझे जो है चीज़ों का सुख नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस तरह से जो 12 भाव में हमने बताया कि अगर किसी भी घर में बहुत ज़्यादा ग्रह हैं, 2 तक तो ठीक है, बाकी 3 से लगाकर 7 तक ग्रह बैठे हैं, तो ये तयशुदा बात है कि जिस भाव में वो ग्रह बैठे उस भाव का कन्फ्यूजन उसको ताउम्र रहेगा और उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएगा। ये आज का विषय सरल सा विषय है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं या किसी विद्वान ज्योतिषी से या हमारे से दिखवा सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।